हेलो फ्रेंड्स, आज हम विलोम शब्द की एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि आर ओ ए आर ओ और ए पी एस की जो परीक्षा होने वाली है उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले भी वीडियो आ चुकी हैं, आप उनको चैनल से देख सकते हैं और उनका रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, पहला शब्द है उदात्त। उदात्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनुदात्त। तो ये पहले भी आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको अब हाईलाइट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। उद्घाटन का समापन। और अगला है ऊर्ध्व का निम्न या फिर क्षैतिज या फिर अधो या फिर अधर। ये चारों ही, निम्न भी इसका ही है ऊर्ध्व का, और क्षैतिज भी और अधो भी और अधर भी। तो इनमें से कोई से भी आ सकता है, ज़्यादातर ये ऊर्ध्व का अधो आता है। तो ऐसे ही एक शब्द आया था ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या होता है? जैसे ये लिखा हुआ है ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी का विलोम होता है अधोगामी, इसलिए अधो है ना, जैसे ऊर्ध्व का विलोम अधो है, तो ऐसे ही ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या होगा? अधोगामी। अधोगामी। देखिए, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, इस तरह से पूछा जाएगा ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या होगा, और ऑप्शन भी इसी तरह के मिलेंगे जो सब सिमिलर लगते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वगामी का विलोम के लिए पुरोगामी या अनुगामी या पश्चिगामी या अधोगामी। तो अब देखें, बात करें हम इसकी पुरोगामी, तो पुरोगामी का भी मतलब वही होता है जो ऊर्ध्वगामी का होता है, तो इसलिए ये एक दूसरे के समानार्थी हैं, तो ये तो विलोम शब्द होगा नहीं इसका, ऊर्ध्वगामी का पुरोगामी। ऐसे ही ये अनुगामी। अनुगामी होता है विलोम शब्द अग्रगामी का। अग्र मतलब आगे, और अनु का मतलब जो उसका अनुकरण करे, यानी जो उसके पीछे आए। और पश्चिगामी भी वही हो गया, यानी पीछे चलने वाला। तो अनुगामी और ये पश्चिगामी ये होंगे अग्रगामी के विलोम शब्द, तो इसलिए ऊर्ध्वगामी का जो सही विलोम है वो है अधोगामी। तो हमें इस तरह के कन्फ्यूजन को ही दूर करना है, ऐसे प्रश्नों को हमको ज़्यादा हल करना है और प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का है निकृष्ट। देखो, निष्कृष्ट नहीं है बल्कि निकृष्ट है, तो इसलिए हमको इस पर भी ध्यान देना है, वर्तनी पर भी। उद्धत का विनीत, पहले भी आ चुका है ये। उपमेय का अनुपमेय या फिर उपमान भी होता है, दोनों होते हैं इसके। उग्र का सौम्य या फिर विनीत, तो देखना उद्धत का भी विनीत है, और उग्र और उद्धत सिमिलर वर्ड हैं ये, तो उग्र का सौम्य होगा या फिर विनीत होगा। विनीत का सौम्य नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। उद्यत का अनुद्यत, ये भी पूछा गया है, एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। उत्पत्तिका का अधिपत्यका। उत्पत्तिका होती है किसी भी पर्वत के जो आधार होता है उसके आधार के पास की समतल भूमि, और अधिपत्यका होती है किसी पर्वत के ऊपर की तरफ यानी शीर्ष की तरफ की समतल भूमि, उसको अधिपत्यका कहते हैं। ये आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी ये शब्द आएंगे, तो ये याद रखना है। अगला है उत्तेजना का स्थैर्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्थित का पतित। उत्थित का पतित। और उदार का अनुदार या फिर कृपण, ये भी काफ़ी पूछा गया कि उदार का अनुदार भी होता है और कृपण भी होता है। तो अनुदार तो ज़्यादा ऑप्शन में नहीं देते, कृपण को ज़्यादा देते हैं ऑप्शन में। उत्तमर्ण का अधमरण, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, अलग है बिल्कुल ये। उद्दांत का अनुदांत, और उक्त का अनुक्त। उद्गम का विलय, ये इंपॉर्टेंट है, उद्गम का विलय। और देखिए, एक इसका उत्तेजन का, जैसे ये उत्तेजना का स्थैर्य है, एक इस तरह का एक शब्द और आया था उत्तेजन। उत्तेजन, तो उत्तेजन का जो विलोम शब्द आया था वो आया था प्रशमन, यही पिछली वीडियो में आ चुका है। आगे देखते हैं उत्तेजित। उत्तेजित का अनुत्तेजित या फिर शमित, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तेजित का अनुत्तेजित तो याद रहेगा, लेकिन उत्तेजित का एक शमित भी होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और उत्तेजित का शांत भी होता है, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। शमित, शमित उत्तेजित का विलोम शब्द होता है। उष्ण का शीत होता है। देखिए, आर्द्र का, जब आर्द्र का आए तो आर्द्र का उष्ण नहीं लगाना है बल्कि शुष्क लगाना है, शुष्क। और
उष्ण का शीत लगाना है। ऋजु, ऋजु का मतलब सरल यानी सीधा, और वक्र घुमावदार यानी जिसमें कर्व बनता हो, तो ऋजु का वक्र, ये भी कई बार पूछा गया है। ऋत का अनऋत, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। ऋत का अनऋत। अगला है ऋण, ऋण का उऋण, और ऋणग्रस्त का ऋण मुक्त। इजी है, ये तो आसान है। रिद्धि का विपन्न, रिद्धि का है विपन्न, इंपॉर्टेंट है। संपन्न का भी विपन्न होता है, संपन्न, संपन्न का भी विपन्न। ऐसे रिद्धि का भी विपन्न और संपन्न का भी विपन्न। एक का अनेक, एड़ी का चोटी, एकता का अनेकता, और एकत्र का विकीर्ण, ये इंपॉर्टेंट है। एकत्र का विकीर्ण, एकत्र मतलब इकट्ठा का ना, विकीर्ण मतलब इस तरह से याद कर लीजिए कि बिखर जाना, या तो एकत्र का विकीर्ण। एक पक्षीय का बहुपक्षीय, एकार्थक का विलोम शब्द अनेकार्थक, और एकाग्रचित्त का यानी जिसका चित्त यानी ध्यान बिल्कुल एकाग्र हो, एकाग्रचित्त का विलोम शब्द क्या होगा? अन्यमनस्क। ये भी काफ़ी पूछा गया है, एकाग्रचित्त का अन्यमनस्क। एक ईश्वरवाद का बहुदेववाद, एकांकी का सर्वांगीण, एकाकी का दुकेला या फिर संयुक्त। एकाकी का संयुक्त भी होता है, एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, इस तरह से। तो एकाकी का संयुक्त भी होता है और दुकेला भी होता है। एकाधिकार का सर्वाधिकार, तो एक का विलोम किस बनेगा? सर्वा से बनेगा। एकाधिकार का सर्वाधिकार। एक श्रुत का बहुश्रुत, सर्वश्रुत नहीं बल्कि बहुश्रुत होगा, एक श्रुत का बहुश्रुत। एक निष्ठ का सर्वनिष्ठ। ऐषणा का, ये भी काफ़ी पूछा गया, ऐषणा का अनेषणा भी होता है और निष्काम भी होता है। ऐषणा का अनेषणा या फिर निष्काम, इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऐहिक का पारलौकिक, ऐहिक मतलब इस लोक का, तो पारलौक मतलब दूसरे लोक का, पारलौकिक। ऐक्य का अनैक्य, ऐक्य का अनैक्य। ऐच्छिक का अनैच्छिक। देखिए ऐच्छिक का विलोम शब्द आपको वैकल्पिक नहीं करना है। अनिवार्य का ऐच्छिक होगा विलोम शब्द या वैकल्पिक होगा, लेकिन ऐच्छिक का वैकल्पिक नहीं करना। ऐच्छिक और वैकल्पिक एक ही बात हो जाएंगी। आगे औपचारिक का अनौपचारिक, औचित्य का अनौचित्य, और अगला है ओजस्वी का निस्तेज। तो ओजस्वी का एक और आ चुका है निर्जस्वी, तो निस्तेज भी होता है निर्जस्वी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा उचित है निस्तेज। ओजस्वी का निस्तेज काफ़ी पूछा गया है, ये इसको आपको हाईलाइट कर लेना है। ओत प्रोत का है विहीन। अगला है औदिच्य का दक्षिणात्य, औदिच्य का दक्षिणात्य, और औचित्य का अनौचित्य। औरस का दत्तक, ये बहुत पूछा गया है, औरस का दत्तक। इसके अलावा औरस का एक जारज भी होता है, जारज। तो औरस का या फिर दत्तक या फिर जारज, दोनों ही सही है। औषधि का अनौषधि, और औदार्य का अनौदार्य। गंभीर का ओछा। कृष्ण का श्वेत या फिर शुक्ल, ये काफ़ी पूछा जाता है, कृष्ण का श्वेत या फिर शुक्ल। कनिष्ठ का ज्येष्ठ या फिर वरिष्ठ। कर्म का निष्कर्म या अकर्म, दोनों ही सही हैं, कर्म का निष्कर्म और अकर्म। कपटी का निष्कपट। देखिए शब्द जो है वो निष्कपटी नहीं होता है, बल्कि निष्कपट, निष्कपट शब्द सही होता है। तो कपटी का निष्कपट। एक और आया था शब्द पिछली वीडियो में, अदम्भ। अदम्भ का विलोम शब्द होता है कपटी, और कपटी का यहाँ विलोम शब्द क्या है? निष्कपट। कर्मठ का अकर्मण्य। कलयुग का सतयुग,
कुटिल का सरल, ये बहुत पूछा जाता है। कुटिल का विलोम शब्द क्या था? सरल। कुटिलता का सरलता। ऐसे ही आगे हैं कटुता। कटुता का होता है मधुरता। कटुता का मधुरता। और ये कुख्यात का होता है विख्यात। कुख्यात का विख्यात। एक और कभी कभी इस तरह से पूछ लेते हैं ख्यात का विलोम शब्द क्या होगा? ख्यात। तो ख्यात का विलोम शब्द आपको विख्यात नहीं लगाना है इस तरह से, क्योंकि ख्यात और विख्यात एक ही अर्थ हो गया है। इस तरह से नहीं लगाना, बल्कि ख्यात का क्या लगाना आपको? अख्यात लगाना है, या तो ख्यात का या तो अख्यात लगाना है या फिर कुख्यात। ये इसके विलोम शब्द हैं, ख्यात के या तो अख्यात या फिर कुख्यात। विख्यात नहीं लगाना, क्योंकि ख्यात और विख्यात का अर्थ एक जैसे ही होता है। क्रोध का क्षमा, कृपण का दाता। उदार का कृपण था, ऐसे ही कृपण का दाता। उदार का विलोम शब्द कृपण भी होता है। उदार का अनुदार भी होता है और उदार का कृपण भी होता है। और यहाँ पर कृपण का विलोम शब्द क्या है? दाता है। ऐसे ही कीर्ति का अपकीर्ति, कपट का निष्कपट। कुरूप का सुंदर या स्वरूप। कुरूप का या तो सुंदर होगा या फिर स्वरूप भी होता है। सु का अर्थ होता है अच्छे से और कु का अर्थ होता है बुरे से। तो कुरूप का स्वरूप या फिर सुंदर। करुण का निष्ठुर, ये पूछा जाता है काफ़ी। क्रम का व्यतिक्रम, याद रखना है क्रम का क्या है? व्यतिक्रम। कायर का निडर या फिर साहसी। कायर का निडर या फिर साहसी। कटु का मधुर। क्रूर का अक्रूर, या फिर इसका विलोम हम कर सकते हैं सदै भी हो सकता है। सदै, सदै मतलब जो जिसमें दया हो, सदै। तो क्रूर का अक्रूर या फिर सदै। ये क्रूर का दयालु भी हो सकता है, दयालु। कृश का स्थूल, ये काफ़ी पूछा जाता है। कृश का स्थूल इंपॉर्टेंट है ये। कृत्रिम का प्राकृतिक। कृत्रिम का क्या होता है? प्राकृतिक। और इसका हम एक और लगाते हैं नैसर्गिक। नैसर्गिक। देखिए अब इसको कैसे याद करें कि कृत्रिम का नैसर्गिक को? तो नैसर्गिक और प्राकृतिक का अर्थ एक जैसा ही होता है, इन दोनों का अर्थ एक जैसा ही होता है। तो कृत्रिम का या तो प्राकृतिक होगा या नैसर्गिक। और नैसर्गिक को कैसे याद करें? ना से नैसर्गिक और ना से नेचुरल। और नेचुरल का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक। तो इसलिए नैसर्गिक का अर्थ नेचुरल ध्यान रखना है। कर्मण्य का अकर्मण्य। कोप का कृपा। कोप का कृपा। और कोप एक विलोम शब्द दोहराया था अनुग्रह का। अनुग्रह का विग्रह भी होता है और कोप भी होता है और दंड भी होता है। तो अनुग्रह का विलोम कोप भी होता है और कोप का क्या है? कृपा। और अनुग्रह का विग्रह भी होता है और दंड भी होता है। कोमल का कठोर। कर्कश का, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ से कड़ा हटा दीजिए। कर्कश का है मधुर विलोम और कड़ा का मुलायम। कड़ा का विलोम शब्द क्या होगा? मुलायम। क्रूर का सदै, देखिए पीछे आ चुका है। कर्म का अकर्म। कर्कश का मधुर, ये भी आ चुका है यहाँ पे, कर्कश का मधुर। आगे कुसुम का वज्र, ये काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कुसुम का वज्र। क्रमबद्ध का क्या होगा? क्रमहीन। क्रमबद्ध का क्रमहीन। काम का निष्काम। और कार्य का अकार्य। चलिए आगे देखते हैं। कर्मठ का आलसी। कृश, देखो पहले भी आ चुका है। कृश का एक तो होता है स्थूल, इंपॉर्टेंट है। कृश का पुष्ट भी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कृश का पुष्ट भी होता है। कृश का विलोम शब्द स्थूल भी होता है और कृश का होता है प्रवृद्ध। कृश का प्रवृद्ध। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। इनको अच्छे से लिख करके लिख लेना और इसको रिवीजन करना है बार बार। कलुष का निष्कलुष, आसानी से याद हो जाएगा। कलुष का निष्कलुष। क्रोध का क्षमा। कृपा का कोप, अभी आ चुका है पहले भी। कृपा का कोप। और कोप किसका था? अनुग्रह का कोप। और कृपा का विलोम शब्द अकृपा भी होगा। कृत्रिम, कृत्रिम का भी आया था। प्राकृतिक भी होता है, नैसर्गिक भी होता है और कृत्रिम का स्वाभाविक भी होता है। अगर ये नहीं मिले तो हमको स्वाभाविक पर भी टिक कर सकते हैं। और प्रकृत भी होता है। तो कृत्रिम का प्रकृत या फिर स्वाभाविक या नैसर्गिक। कुरूप का स्वरूप। कल्पित का, यानी जो कल्पना किया हुआ, कल्पित का वास्तविक या फिर यथार्थ।
तो यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविकता से। यथार्थ का अर्थ क्या होता है? वास्तविकता से संबंध होता है इसका, यथार्थ का। तो इसलिए कल्पित का विलोम शब्द क्या होगा? या तो वास्तविक होगा या फिर यथार्थ। कदाचित का निश्चित, कदाचित का निश्चित। देखिए एक इस तरह का एक शब्द पिछली वीडियो में एक शब्द आया था, सदाचार। सदाचार का विलोम हमने उसमें केवल 2 ही लिखे थे। सदाचार का एक तो लिखा था अनाचार और एक लिखा था दुराचार। लेकिन इसका एक विलोम शब्द और होता है जो कि काफ़ी फेमस है, कदाचार। सदाचार का कदाचार। तो ये भी तीनों इसके विलोम शब्द हैं सदाचार के। तो यहाँ पे कदाचित का क्या है? निश्चित, इंपॉर्टेंट है। करुण का क्रूर या फिर निष्ठुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। करुण का क्रूर या फिर, करुण मतलब जिसमें करुणा हो, दया हो, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? क्रूर या फिर निष्ठुर। करुणा का क्रूरता या फिर निष्ठुरता। कुसंगति का, देखो कु का मतलब बुरी संगति, तो कुसंगति का सत्संगति। कृष्ण का श्वेत या शुक्ल, ये पहले भी आ चुका है। काल्पनिक का कल्पनातीत, काल्पनिक जो जिसकी कल्पना की गई हो, और कल्पनातीत जो कल्पना से भी परे हो, यानी जिसकी कल्पना भी ना की जा सके। तो काल्पनिक का या तो ये होगा कल्पनातीत या फिर होगा वास्तविक। आगे है कुपुत्र का सुपुत्र और कपूत का सपूत। देखिए कु का मतलब बुरे से होता है, और सु का अर्थ अच्छे से होता है। तो कुपुत्र का विलोम शब्द क्या होगा? सुपुत्र। ऐसे ही कपूत का सपूत। कुपात्र का सुपात्र, कुकृत्य का सुकृत्य, कर्मण्य का अकर्मण्य, कदाचार का सदाचार। देखिए यहाँ पर आ चुका है। कुलदीप का कुलांगर, ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग शब्द है केवल। कुलदीप का कुलांगर। खंड का संपूर्ण। खंडित का अखंडित। देखिए खंडित का यहाँ पर मंडित नहीं करना है, बल्कि खंडित का अखंडित करना है, और खंडन का मंडन करना है। दोनों पर हमको अंतर रखना। खंडित का मंडित नहीं करना है, बल्कि खंडित का अखंडित करना है, और खंडन का मंडन करना है विलोम शब्द। खाद्य का, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, खाद्य का अखाद्य। और ख्यात का कुख्यात। ध्यान रखना ख्यात का विख्यात नहीं करना है, क्योंकि ख्यात और विख्यात एक ही, दोनों का अर्थ एक ही होगा। ख्यात का या तो कुख्यात होगा या अख्यात होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अख्यात। खिलना का मुरझाना, खास का आम, खरा का खोटा, खगोल का भूगोल, ये इंपॉर्टेंट है। खगोल का भूगोल। खलनायक का नायक या नायक का खलनायक। खूबसूरत का बदसूरत, खरीद का बिक्री, खग का मिरग। तो खग का मिरग ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे हैं खींचना का रीझना, खींचना का रीझना, और खेचर का भूचर, इंपॉर्टेंट है। खग का मृग और खेचर का भूचर। खेद का प्रसन्नता या फिर हर्ष, और गंभीर का उथला। गंभीर के ये तीनों है, ध्यान रखना, तीनों कुछ भी हो सकता है इसमें। गंभीर का या तो उथला होता है, या वाचाल होता है, या फिर चपल। और गमन का आगमन। गमन का आगमन, और आगमन का एक और विलोम शब्द आया था। आगमन का गमन भी होता है, और आगमन का एक होता है प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब भी जाना होता है, और आगमन का मतलब आना। गमनीय का अगमनीय। ग्रही का त्यागी या फिर अग्रही। गण्य का नगण्य या अगण्य भी होता है, जिसकी गणना न की जा सके। अगणित, गणित का अगणित, ऐसी गण्य का अगण्य या फिर नगण्य। गत का होता है आगत। देखिए गत का विलोम शब्द विगत नहीं करना है आपको, ऑप्शन में इस तरह से भी मिलेगा, गत का विलोम शब्द विगत। तो गत और विगत दोनों का अर्थ एक ही होता है। विगत का मतलब पिछला, गत का मतलब भी पिछला। तो गत का क्या होगा? आगत या फिर प्रत्यागत। गुणाढ़ का गुणहीन। गुणाढ़ मतलब जो जिसमें गुण हो, और गुणहीन मतलब जिसमें गुण ना हो। गुण का अवगुण या फिर दोष। गुरु का, दोनों इंपॉर्टेंट हैं इसके। गुरु का एक तो लघु होता है और शिष्य भी होता है। तो गुरु का शिष्य और लघु भी होता है, तो लघु पे भी ज़्यादा ध्यान रखना है। गुरु का अर्थ, गुरु का विलोम शब्द लघु भी होता है। दीर्घ का भी लघु होता है। ग्राह्य का त्याज्य या अग्राह्य। ग्राह्य का विलोम शब्द क्या होगा? या तो त्याज्य यानी त्यागने योग्य, और अग्राह्य जो ग्रहण योग्य ना हो। गृहत, गृहत का होगा, देखिए गृहत का होगा संन्यस्त,
और गृहस्थ का होगा सन्यासी या फिर ब्रह्मचारी। गणतंत्र का ध्यान रखना, गणतंत्र का विलोम शब्द कभी भी स्वतंत्र नहीं करना है, स्वतंत्र ये नहीं करना है। स्वतंत्र का जो विलोम शब्द होगा वो परतंत्र होगा या गुलाम होगा। ऐसे गणतंत्र का जो विलोम शब्द होता है वो राजतंत्र होता है। ध्यान रखना कि गणतंत्र का स्वतंत्र नहीं करना है, गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र होता है। स्वतंत्र का परतंत्र हो सकता है। गोचर का अगोचर, ये काफ़ी पूछा गया है। गद्य का पद्य, गुण का प्रकट, इम्पोर्टेंट है। गहरा का छिछला या फिर उथला, उथला। ग्रीष्म का शरद या शरद ऋतु जो होती है, ग्रीष्म ऋतु का विलोम शब्द शीत या फिर शरद। ग्रहीता का दाता, गोपनीय का प्रकाशनीय, और गति का विराम या फिर अवरोध, गति का विराम या फिर अवरोध। गीण का उद्गीण, इम्पोर्टेंट है ये, गीण का उद्गीण। गुप्त का प्रकट, गौण का मुख्य। जो गौण का विलोम शब्द होगा वो मुख्य या फिर प्रमुख। गौरव का लाघव, ये काफी पूछा जाता है। गौरव का लाघव। ग्राम्य का नगर। ग्रामीण का शहरी या फिर नागरिक। देखिए नागरिक का अनागरिक नहीं होगा, बल्कि नागरिक का विलोम शब्द ग्रामीण होगा, और ग्रामीण का नागरिक, और ग्रामीण का शहरी भी हो सकता है। गगन का धरती या फिर पृथ्वी। मुक्त का ग्रस्त, गे का अगे, और गरल का सुधा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पिछले की भी एग्जाम में। और गरिमा का लघिमा, ये भी काफ़ी पूछा गया जाता है। गरिमा का लघिमा। ऐसी गौरव का लाघव, ये भी इंपॉर्टेंट है। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? लाघव। ऐसी गरिमा का लघिमा। अगला है गहन का पुलिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। गहन का पुलिन। और पुलिन जो पर्यायवाची होता है वो होता है छोर का या किनारे का, तो गहन का पुलिन। घना या फिर सघन, दोनों एक ही बात है। घना या सघन का विलोम शब्द होता है विरल। घात का आघात नहीं होता बल्कि प्रतिघात होता है विलोम शब्द। घात का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिघात। घातक का क्या होगा? रक्षक। घृणा का स्नेह या प्रेम। घटक का समुदाय, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अलग है। घटक का क्या होगा विलोम शब्द? समुदाय। घोषित का अघोषित। घोष का, देखिए यहाँ पे भी ध्यान रखना कि घोष का जो विलोम शब्द होगा या तो वो निर्घोष होगा या फिर अघोष। कभी भी इसका विलोम शब्द इस तरह से घोष का आपको सघोष नहीं करना है। आप सोचें कि घोष का विलोम शब्द सघोष कर दें, तो घोष और सघोष का मतलब एक ही अर्थ हो गया। घोष का अर्थ भी वही होता है जो सघोष का होता है, यानी स मतलब सहित, घोष के सहित यानी घोष। अगला है घनिष्ठ, ये होगा घनिष्ठ होगा। ये घनिष्ठ का होगा दूरस्थ। घनिष्ठ का क्या होता है विलोम शब्द? दूरस्थ। तो ये हमारे कुछ घ वर्ण तक के शब्द थे जिनके हमने उनको विलोम शब्द पढ़े हैं। ऐसे हम कुछ और थोड़े से रिवीजन कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में आ चुके हैं, जो हमको बताना है या फिर जिनमें थोड़ी कमी रह गई है। तो एक शब्द हमने पढ़ा था आध्यात्मिक का विलोम शब्द। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का विलोम शब्द दो होते हैं, एक तो होता है भौतिक, और इसका जो हमने पिछले वीडियो में सांस्कारिक बता दिया था, जो कि गलती से बोला गया था। तो इसका जो शब्द सही विलोम होता है वो होता है सांसारिक। सांसारिक, जबकि मैंने पहले सांस्कारिक बोल दिया था। तो ध्यान रखना, आध्यात्मिक का या तो भौतिक होगा या फिर सांसारिक होगा। ऐसे ही एक शब्द है अर्जन। अर्जन का विलोम शब्द या तो होता है वर्जन या फिर व्ययन। व्ययन यानी खर्च करना। और एक होता है जैसे उन्मुख। उन्मुख का विलोम शब्द होगा विमुख, लेकिन सम्मुख का विलोम जो होगा इसके जैसे ये, तो सम्मुख का विमुख ना करके आप नेपथ्य लगाएंगे। ये अभी आगे भी आएगा नेपथ्य। तो उन्मुख का विमुख, लेकिन सम्मुख का विमुख नहीं करना, बल्कि सम्मुख का नेपथ्य करना। नेपथ्य नहीं हो ऑप्शन में तब हम किसी और शब्द पर विचार करेंगे।
ऐसे ही एक है आदत, आदत नहीं आद्रत, आद्रत। आद्रत का विलोम शब्द होता है अनाद्रत, लेकिन आदत्त का विलोम होता है प्रदत्त। दोनों में अंतर है, ये आद्रत है, ये आदत्त है, तो इन दोनों का विलोम अलग अलग है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।